वही हम बिजली विभाग से रिटायर किए हैं, जो चैनपुर में भी हम थे, और रघुनाथपुर से रिटायर किए हैं। रिटायर करने के बाद राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी में सम्मिलित हो गए, इसलिए कि पार्टी का विचारधारा हमको आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इस पार्टी का आप मन तन धन दे करके और इस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करें, ताकि कोई भी काम छोटा से बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है, जिससे बच्चा छोटा से बड़ा होता है, तो सब लोगों को यह आशा बना रहता है कि भाई बच्चा हमारा जब सियाना हो गया तो आगे की उन्नति हम लोगों का होगा। विचारधारा तो अभी जितने हमारे नौजवान लोग बैठे हुए हैं, पार्टी की तरफ से हर माह में एक कैंप लगाया जाता है, जो दूर दराज के जितने भी कंपनी हैं उन लोगों को बुला करके लोगों को भेजा जाता है। यानी जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ITI किए हों, BA IAS किए हों, उन लोगों को भेज दिया जाता है रुपया कमाने के लिए, क्योंकि रुपया ऐसा एक बड़ा महत्व दे रहा है कि जब तक जिसके पास अगर नहीं है उसका कार्यकलाप नहीं होगा। इसलिए मैं जितने नौजवान साथी हैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कहीं बाहर अगर जाएं तो हम लोगों से संपर्क आप करें, हम लोग भेजने का काम जरूर करें, क्योंकि आप लोग जाकर के कहीं दो पैसा कमाए, अपने परिवार का पालन पोषण करें। साथ ही हमारे जितने नौजवान बुजुर्ग साथी हमारे इस राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के जो भी संयोजक हैं, इन लोगों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे महासचिव जी आए हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं, हमारे संगठन प्रभारी भी आए हुए हैं, संयोजक जी जो हैं सो हम पहले हमारे बोल दिए। तो एक बात जरूर कहूँगा कि इस इलाके में जैसे देवपुरा हो गया, देवपुरा एक यहाँ शाही जी हैं जिनका नाम रामा शंकर सिंह है, उनका चिमनी उमनी चलता है। हमारे यहाँ सरकार है, बगल में आपका एक मोहम्मदपुर जो बाजार है, यहाँ पर भी कुछ लोग हमको जानते हैं। चूँकि इस इलाके से मैं परिचित हूँ, चूँकि यहाँ पर रह करके अपना कार्यकलाप किए हूँ। हम तो यही आशा रखेंगे कि आप लोग भी इस पार्टी को बलपूर्वक चाहे जो जैसे हो वो दे करके आगे बढ़ाने का कोशिश आप लोग करें, यही आप लोगों से आग्रह है। विशेष बात जानकारी के लिए मैं महासचिव जी से आग्रह करूंगा कि और ज़्यादा की बात प्रकाश डालेंगे। जय हिंद, जय हिंद। आज हम लोग उपस्थित हैं मोहम्मदपुर मठिया। पार्टी का नाम आप लोग देख लिए हैं, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी। ये A to Z की पार्टी है, एक की पार्टी नहीं है, सबकी है। ठीक है, तो आज हम लोग जहाँ पहुँचे हुए हैं इस पावन भूमि पे, जहाँ एक बहुत प्रचलित देवता का स्थान है, महेंद्रनाथ बाबा का, काली माँ का स्थान है, ब्रह्म बाबा का स्थान है। तो इन सभी आराध्य देवताओं के लिए एक बार हम लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए काली माँ की, ब्रह्म बाबा की, महेंद्रनाथ बाबा की। आप सभी सुने होंगे कि पार्टी सब कोई देखा है और जानते भी लोग हैं कि अब पार्टी नहीं, अब विकल्प चाहिए।
सबका यही आस है और यही तलाश है कि सारी पार्टियों से तो लोग अवगत हो चुके हैं। सारी पार्टियों का एक ही मेंटलिटी है, एक ही सोच है, जाति कौम मजहब धर्म में लड़ाना। तो पहले जितने आज सभा में बैठे लोग हैं सबको मैं बारी बारी से नाम लेना चाहता हूँ। ये सभा का आयोजन जो आज हुआ है माननीय जिला अध्यक्ष गुलाब यादव जी की अध्यक्षता में हुआ है और हमारे माननीय केशव यादव जी हैं और रघुपति प्रसाद जिला कोषाध्यक्ष हैं, मनन सिंह जी प्रखंड सचिव हैं, देवेंद्र कुमार यादव जी प्रखंड अध्यक्ष हैं, जवाहिर जी हैं, चंदेश्वर प्रसाद जी हैं, देवेंद्र कुमार जी हैं, बाबूलाल महतो जी, सभापति महतो जी, शिवमंगल प्रसाद जी, दीपक यादव जी, भूटेश्वर कुमार, जीतन महतो, लालदेव शाह, रामसूरत यादव, सुभाष कुमार महतो, राजेश कुमार महतो, विजय कुमार जी हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का आज आयोजन काली माँ के स्थान पर रखे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये पार्टी जो है सबकी पार्टी है और ये नौजवानों की पार्टी है, नए लोगों की पार्टी है, शिक्षित लोगों की पार्टी है। जब शिक्षित लोग आगे आएंगे तो अभी जाकर के विकसित बिहार बनेगा। तो विकसित बिहार कब बनेगा कि स्वच्छ होना चाहिए। जो विकसित बिहार बनाने का सपना दिखाता है, जो चौकीदार का सपना दिखाता है कि हम चौकीदार हैं और हम चौकीदारी करेंगे, तो चौकीदारी करते करते वो वफादारी से मुंह मोड़ लेता है। तो आज न चौकीदार की जरूरत है और न ही नेता का जरूरत है। आज बेटा का जरूरत है और सेवादार का जरूरत है। तो इसलिए यह पार्टी नहीं, यह परिवर्तन है। अब परिवर्तन का मतलब क्या होता है? एक पार्टी नहीं, एक बेस है। पार्टी ही एक बेस है परिवर्तन का। तो हम लोग पार्टी नहीं लेके आए हैं, एक परिवर्तन का बेस लेके आए हैं। तो इस बेस के द्वारा क्या करना है, इसका सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। देखिए, सारी पार्टियों का चुनाव जो होता है 5 साल के लिए होता है ना। तो ऐसा आप लोग बोलिएगा तो सबको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पार्टी का चुनाव होता है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए चुनाव होता है। 5 साल कर करके 2022 में 75 साल हो गया अपने देश का आजादी का, हुआ ना। इसमें बहुत सारे बुजुर्ग गार्जियन बैठे हुए हैं जो कि जितनी भी पार्टी है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, सबका विकास देख चुके हैं लोग। और वो लोग ये भी देखे हैं कि उनका और उनके पेरेंट्स, बाप दादा, बुजुर्ग पुराने जो भी थे, 3 पीढ़ी इस जाति और धर्म की लड़ाई में बीता है कि नहीं बीता है। लेकिन अपने बिहार का स्थिति क्या है? हम देश का नागरिक हैं कि नहीं है? पहले बिहार का नागरिक है। सोचने वाली बात है। अगर हम देश का नागरिक होते तो अपने ही देश से नहीं भगाए जाते। ये हम नहीं कह रहे हैं, सब कोई कहेगा। बिहार के लोग बिहारी नाम से अपमानित होते हैं। बिहार के लोग गुजरात से भगाए जाते हैं, महाराष्ट्र से भगाए जाते हैं, हैदराबाद से भगाए गए, असम से भगाए गए, दिल्ली से भगाए गए, हिमाचल से भगाए गए। तो हर जगह से अपने ही देश का नागरिक भगाने का काम करता है एक बिहारी नागरिक को। और बिहारी कहता है कि साला बिहारी है। ये नहीं कहता है कि हमारे देश का नागरिक है। और देश का कोई भी भ्रष्टाचारी नेता एक बार आवाज नहीं उठाता है कि हमारे देश का नौजवान दूसरे राज्यों से क्यों भगाएंगे। हमारे देश के नौजवान और हमारे ही देश से भगाए जाते हैं। एक बार कोई चोर भटियारा भ्रष्ट नेता और कोई आवाज उठाया हो तो बताइए। 5 साल के लिए चुनाव होता है। 5 साल का 5 गो विकास पूछा जाए किसी नेता, मंत्री, विधायक, MP, MLA, सांसद से, कोई बता दे वो विकास है तो आप लोग बताइए। कोई विकास कोई किया है तो आप लोग बताइए, बोलिए। विकास किया है लोग का चाचा? नहीं। बिहार में बाढ़ किसने मंगाया? लालू यादव। हम नहीं कह रहे हैं, ये घर घर की आवाज है। बिहार को जंगल राज में तब्दील किसने कराया? 1990 के दशक में जब उनकी पार्टी की सरकार थी बिहार में, तो उस टाइम 138 कंपनियां बिहार के अंदर चालू थी। सारे कंपनी को उनके द्वारा बंद कराया गया। उनका चुनाव चिन्ह जो सिंबल है, सबको पता है कि क्या सिंबल है। क्या सिंबल है?
लालटेन। तो खोजते खोजते बक्सर में भेटा गया, जो भूख भाग कर रहा था, बक्सर में भेटा गया। तो उस कंपनी में गए तो देखे 7,000 कुछ वर्कर उस कंपनी में काम कर रहे थे उस टाइम में। तो उसका हिसाब जोड़े तो इतना पैसा जनता के खाते में जा रहा है, पब्लिक के खाते में जा रहा है। अगर बंद कर दिया जाएगा तो इतना पैसा तो हमारे फंडिंग में आ जाएगा। तो पहला कंपनी वही सिंबल वाला कंपनी बंद हुआ। उसके बाद से शुगर प्लांट, जूट प्लांट, ऊख प्लांट, स्टील प्लांट, रबर प्लांट, कूट प्लांट, जितना प्लांट था सब खोज करके बंद कर दिया गया। उसके बाद जितने रोजगार में इन्वॉल्व नौजवान बुजुर्ग थे सभी लोग नौजवान रोड पे आ गए। बाद में झोला छिनाने लगा, एक दिन में 200 250 मर्डर होने लगा। बिहार जंगल राज में तब्दील हो गया। तो उस टाइम जंगल राज में तब्दील हो गया, तो अभी कौन सा मंगल राज में तब्दील हो गया है? कोई पलटू राम के नाम से अपमानित होते हैं, सम्मानित होते हैं, कोई सल्टू भतीजा के नाम से सम्मानित होते हैं। चाचा कहते हैं कि आप बेटा सलट लिहल जाओ, तो लॉलीपॉप दिखा के बेटा उतने में खुश हो जाता। कौन लड़का के एगो लॉलीपॉप दिखा दी तो 2-4 चक्कर मार दी पीछे पीछे। तो ये सब करत देखत आज हमनी के 75 साल हो गई। देश के जितना राज्य बाड़ी सन उस सारा राज्य विकसित प्रदेश में घोषित भइल, सम्मिलित भइल। हमनी के बिहार कहाँ भइल? गरीबी में, अति पिछड़ा में संवेदनशील घोषित भइल। आप लोग नौजवान हैं, सोचने वाली बात है। आप लोग इनका भविष्य देख लीजिए, ठीक है? अगर इस तरह से जातिवाद के पीछे हम लोग भटकते रहे और दौड़ते रहे, जाति धर्म रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, नौजवान का भविष्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो इसलिए जिसका जो जाति है वही रहेगा, जिसका जो धर्म है वही रहेगा। लेकिन चंद गद्दार नेताओं के भरम में पड़ के अपना कर्म खराब करने का काम मत कीजिए। आप लोगों से, नौजवानों से मेरा अपील है, विनती है। हम लोग भी नौजवान हैं, हमको ये कुछ नहीं लगा था, हमारा भी दाल रोटी चल रहा था। लेकिन हम देखे कि नौजवानों पे ये धोती कुर्ता लोग फोकस करते हैं और नौजवान का ही यूज करते हैं। कहीं बहाली के नाम पे पैसा लूटा जाता है, कहीं नौकरी के नाम पे लूटा जाता है, कहीं फॉर्म भरने के बाद से प्रदेश में बुला करके पुलिस के हाथों डंडा खिलाया जाता है, पीटा जाता है। ये कब तक चलेगा? आप सोच लीजिए। अगर हम बिहार में वोट देते हैं और किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो नौजवान हो जिसका उम्र 18 साल हो गया है या कोई बुजुर्ग हो जिसका उम्र 75 साल हो गया है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग बिहार में वोट देते हैं, अगर बिहार का कोई भी नेता बिहार को बदलने का काम नहीं किया है, जाति धर्म कम मजहब ऊंच नीच में भेदभाव पैदा करने का काम किया है, तो ऐसे नेताओं को मार करके भगाने का आप लोग काम कीजिए। परिवर्तन के साथ जुड़िए। अगर विकास का काम नहीं किया है 5 साल में, 5 गो विकास हम बोले हैं कि आप लोग पूछिए, नहीं बताता है तो एगो विकास पूछिए। शिक्षा का कितना विकास किया? जब 75,000 करोड़ रुपया हर साल बिहार सरकार का शिक्षा का स्तर पर खर्च होता है, तो फिर आज भी बोरा चट्टी पर बच्चे क्यों बैठ कर पढ़ते हैं? आज भी कटोरा लेकर के बच्चों को क्यों सिखाया जाता है कि भिक्षा मांगो? वो लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हैं? उनके लिए ट्रेन फ्री है, उनके लिए हवाई जहाज का टिकट फ्री है, उनके लिए 50,000 रुपया मोबाइल से बात करने के लिए 25,000 रुपया मंथली आता है। वो लाइट फ्री जलाते हैं, वो पानी फ्री पीते हैं, और पब्लिक जिसके चलते वो शासन करते हैं, जिसके चलते वो सत्ता में आते हैं, कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं, उसी पब्लिक का जिस दिन अपना काम पड़ता है, एक काम पड़ जाता है, तो पब्लिक पर विकार खोजता है। तो जब चौकीदार है तो उसके पास पर विकार का क्या जरूरत है? आप चौकीदार है तो सबका सेवा कीजिए। तो देखिए, आज जितने भी नेता हैं वो सब अवसरवादी नेता है, ठीक है? विरासतवाद में चलते चला आ रहा है। ये बपौती पार्टियों का सरकार चलते चला आ रहा है। जो खुद भूखमरी और गरीबी नहीं देखा है वो इसके पीछे क्या काम करेगा? जो अपने देश का नारा है कि जय जवान जय किसान, आप लोग बताइए सोच करके। 2014 का नारा था, जब पूर्ण बहुमत की एनडीए की गठबंधन की सरकार बांधने का काम कीजिए और पहले ही कलम से हम विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस सब कोई कह सकता है।
तो इसलिए परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको एक साथ बोलिए, चाहिए। विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? विकास चाहिए। नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए तो एक ही पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। ये पार्टी नहीं, ये परिवर्तन का एक बेस है। ये A to Z की पार्टी है, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी। तो इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि जो जाति धर्म कौम मजहब में लड़ाने का काम करता है, जो धार्मिक मुद्दा में भेदभाव पैदा करने का काम करता है, उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। किसके साथ जुड़ना चाहिए? किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए? भारतीय जनशक्ति पार्टी के साथ, राष्ट्रीय सर्व जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए ना? हाँ। जी। तो अब देखिए, ये विकल्प आ चुका है। आज हम लोग काली माँ के स्थान पे हैं, तो सब कोई संकल्प करें कि आज से हम लोग विकास के साथ जुड़ेंगे और विकास के लिए काम करेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे, विकास के लिए सपोर्ट करेंगे। हम जाति धर्म के पीछे सपोर्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। अब एक चीज और आप लोगों से हम बताना चाहेंगे, जब चुनाव आता है तो चुनाव आयोग के द्वारा एक लेटर इशू होता है कि साफ छवि का नेता चुनना है, साफ छवि के नेता को टिकट देना है। लेकिन आप पूरे बिहार के अंदर देख करके बताइए कि कौन ऐसा नेता है जिसका साफ छवि हो, जिसके ऊपर क्राइम प्रवृत्ति का, कोई मर्डर का, किसी भी तरह का उसका ऊपर केस नहीं होता। आप हम लोग को देख के बताइए। कोई नहीं है पूरे बिहार के अंदर। जोर से थोड़ा सा बोलिए। तो कोई नहीं है। तो स्वच्छ जब आदमी आएगा तो स्वच्छ काम करेगा कि नहीं करेगा? अब आप लोग जान लीजिए कि इस पार्टी के द्वारा क्या क्या किया जाता है। हम लोग सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी क्या क्या करते हैं, और उन सत्ता में हो करके वो लोग क्या करते हैं, उससे भी हम अवगत करा देंगे। देखिए, इस पार्टी के द्वारा जितने भी शिक्षित बेरोजगार गरीब नौजवान हैं, ठीक है, इस पार्टी का नारा है हमें जात नहीं हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए। ठीक है, क्योंकि जाति विवाह शादी का जो है, जाति विवाह का जरूरत एक शादी में ही जरूरत पड़ता है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और बिहारी और देश का सम्मान में इसका कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान है तो आप लोग बता दीजिए हमको। मरते दम तक भगवान जिसके जो आराध्य है वही रहेंगे, जिस कुल में जन्म लिया है वो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसका परिवर्तन कैसे होगा? उसके बाल बच्चों को जब रोजगार मिलेगा, जब स्वास्थ्य, बुजुर्गों को स्वास्थ्य मिलेगा, जब सही व्यवस्था मिलेगा, तब जाकर के बिहार का विकास होगा और सबको सम्मान मिलेगा। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस पार्टी का अगर विचार आप लोगों को अच्छा लगे, इस पार्टी के साथ बेशक आप लोग जुड़िएगा। हम कुछ लेने नहीं आए हैं, आप लोगों को देने आए हैं। जितने भी शिक्षित बेरोजगार गरीब नौजवान है, अगर उसको रोजगार चाहिए तो पार्टी के द्वारा हर पंचायत बूथ स्तर पे हम लोग मेडिकल रोजगार मेला का आयोजन करते हैं, फ्री रोजगार देते हैं अपने ही देश के अंदर। जिस कल कारखाना में जॉब का ऑफर आता है वह हम लोग को लड़कों को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने का काम करते हैं। उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार उसका सैलरी फिक्स होता है। पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर हम लोग मेडिकल फ्री हेल्थ कैंप लगवाते हैं। एम्स तक का डॉक्टर को बुलाते हैं, फ्री दवाई, फ्री इलाज करवाते हैं। अभी पार्टी के द्वारा जितना भी प्राथमिक विद्यालय है, सभी विद्यालयों में हम लोग बेंच देने जा रहे हैं। लड़का देश का, जब नौजवान जो देश का भविष्य है, तो बोरा चट्टी पर बैठ के क्यों पढ़ेगा? उसके लिए जो गुरुजी लोग जो पढ़ाते हैं वो लोग भी साथ दें। केवल सरकार से सैलरी लेने का काम नहीं करें। हम उनके व्यवस्था में हम खलक डालने का काम नहीं करेंगे, बल्कि व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। तो आप लोग सहमत हैं? इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जी। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग विचार को सुने और पार्टी के साथ जुड़िए। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग इसके बाद अब हम लोगों के बीच में मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कलिंदर कुमार जी। तो अभी आप लोगों के बीच में वो 4 शब्द कहेंगे।